बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह की दुआ से। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। तो सर, आपसे कंफर्म करना था, आप क्विज़ कब लेंगे? सर मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ, बुध को क्विज है सर, कंफर्म ही कंफर्म है। मैंने ठीक हो पिछले गया। बुध का बताया हुआ है। तो सर, चैट बॉक्स में रोल नंबर और नेम लिख दें। हाँ जी सर, एज यू विश। जी सर, ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। वही हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। 4 मई 2020, लेक्चर नंबर 21 है हमारा आज। ऑनलाइन लेक्चर्स का 21st लेक्चर है। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत आसान है, वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है, जितना आज पढ़ाएंगे, आज जितना पढ़ेंगे वो परसों के क्विज में शामिल होगा। लेकिन ये है कि ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। बुध को जस्ट क्विज ही होगा बस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। खैर, वो बाद में करेंगे। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो नोटबुक और पेन वगैरह साथ लेके बैठना। हमारा एजेंडा क्या है भला, कि आज हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, और फिर जो मेन चीज़ है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारी किताब से, बर्नर्ड कोलमैन की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 है। अब मैंने वीडियो तैयार कर रखी है कोई 15-16 मिनट की, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह आपको फिर जो है ना सही डिटेल में समझ आ जाएगी। अगर आपने एंड पे कोई सवाल पूछना हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर और उसकी जो वीडियो है वो मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा एज यूजुअल। और फिर भी कोई मसला हो तो आप ईमेल कर लें या कॉल करके पूछ सकते हैं। सर, ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। जब तक कुछ और लोग नहीं आते, आप ज़रा इसको प्लीज़ पढ़ लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। बच्चे हमेशा ही लेट आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा, मैथ उसमें, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी था ये। सर, ये जरा पेजेस को बस गो थ्रू करवा रहा हूँ मैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है,
इसको बस मैं एक एक पेज करके आगे आगे कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि आज का एजेंडा क्या है। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और कॉस थीटा फाइंड करना हो तो क्या मेथड है, प्रॉपर्टीज क्या है डॉट प्रोडक्ट की, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर्स का। उसके बाद अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों ऑर्थोगोनल हों तो कोई कांस्टेंट चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल वेक्टर्स क्या हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, 5-6 पेजेस हैं ये। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इन प्लेन, वेक्टर इन स्पेस, मैग्नीट्यूड, नॉर्म या लेंथ, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स हैं। किताब जो है वो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है ये। मैं सर वीडियो प्ले करने लगा थोड़ी देर बाद, तो फिर आप पहले बता दें कि आप लोग आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। थोड़े से लोग तो आ ही गए हैं। सर ये वीडियो दिखाई दे रही है आपको, वीडियो वाली चीज़? हेलो, यस वीडियो सर। दिखा, ओके ओके, ठीक हो गया। वीडियो दिखाई दे रही है, वेरी गुड हो गया। तो फिर ये मैं कुछ बातें बता दूं। ट्वेंटी मार्क्स का क्विज होगा, एमसीक्यूज होंगे। आज तक टॉपिक पढ़ा है मिड के बाद वो सारा शामिल होगा। क्रिप्टोग्राफी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और ये आज का लेक्चर। टोटल कुछ 4 चीज़ें हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको याद हो, एक अरसा पहले हमने पढ़ी थी, वो मैंने फाइनल में शामिल की हुई है। वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पता है कि एक स्टेटमेंट को पढ़ के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। हमने ये क्लास में यूएसए में पढ़ा था। सर आपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज का लेक्चर नहीं होगा। यार मैंने कब कहा था, यार मैंने कब कहा था है? आप वही लास्ट है ना जिनको लेक्चर नहीं मिलता? आप वही हैं, मुझे पता लग गया आप वही हैं। और भाईजान मैंने कब कहा था, मैं कैसे कह सकता हूँ यार। हो सकता है मैंने कहा भी हो, लेकिन फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ कि आज तक कर लें, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आज का ज़्यादा आसान है। इसमें से 2-4 चीज़ें पूछ लूंगा तो वो आप ज़्यादा आसानी से कर लोगे। अगर फर्ज करो मैंने कहा भी था तो इट्स मच बेटर फॉर यू कि आप कर लें। जितना ज़्यादा टॉपिक्स करेंगे आपके लिए ज़्यादा आसानी है। ये वीडियो प्ले करता हूँ मैं, वीडियो सुने। 16 मिनट की वीडियो है, और ध्यान से और बिल्कुल नशे से बालातर होकर सुननी है। ये जो बच्चा अभी बोल रहा है अल्लाह अकबर, ये मुझे पता है ये कौन है। ये मुझे नाम भूल जाता है इसका हर दफ़ा, बट ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और ये भाई जो है ना इसी तरह की बातें करता रहता है। इसकी जो तस्वीर है वो भी ऐसे ही है, मिल किसी जगह पे ये इंजॉय कर रहा है लेट के। मैं इसका नाम बताता हूँ, मोहम्मद एहसन है। हाँ एहसन, एहसन नसीम भाई। यार आप वीडियो देखें इंशाअल्लाह, आपको समझ आएगी। और फिर आप खुद ही कहेंगे कि यार ये टॉपिक शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादा बचत है। अभी हमारे पास 30 बच्चे हैं। अटेंडेंस मैंने भी लगा रहा हूँ साथ साथ बेटा। केस केस
सर ये ज़रा वीडियो सुनिए आप पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली जो हमने एक मेन टॉपिक हमारा पढ़ना है, हम लोगों ने स्पैन का और लीनियर इंडिपेंडेंसी का, उसके लिए बेसिक्स जो हमें चाहिए वेक्टर्स की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स आप लोगों ने एफएससी में पढ़ रखे होंगे, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में, दोनों में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बट हेयर वी विल डिस्कस ओनली द मेन पॉइंट्स जो हमें चाहिए, बस हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर इज अ directed line segment. What does it mean? A vector is a directed line segment. You know, you have this line. Let's say you have this line. Line has infinite length. Line has infinite length. Take a portion, take a part of it. आप इसका एक portion पकड़ लें. This portion is called line segment. This portion is called line segment. Now, if you put an arrowhead on either side, किसी भी तरफ arrowhead लगा दें, now this line segment becomes directed line segment. This line segment becomes directed line segment, which means a line segment with a particular direction. So this directed line segment is called a vector. आपको पता है कि ये this point is called tail of the vector, this point is called head of the vector, and the length of this vector is called magnitude or absolute value of the vector. So a vector is a directed line segment. We may represent it with u, v, a, or any other. For example, we can represent this vector a, b, and just put an arrowhead. a, b का मतलब है a starting point है और b जो है वो terminating point है. So a vector is directed line segment. और भी बातें हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, but we will discuss only main topics. Vectoring plane. Consider a point P in XY plane. Let's say we have XY plane, x-axis and y-axis. Okay. We have discussed this in calculus that this XY plane has many points, infinite many points. हर पॉइंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x कंपोनेंट होता है और एक y कंपोनेंट होता है. x और y कंपोनेंट्स क्या शो करते हैं, ये भी बातचीत हो चुकी है. X component represents the distance of the point from y-axis and y represents the distance of the point from x-axis. Now let's say we have a point P in xy plane, then position vector is a vector which describes the position of the point with respect to origin. इस पॉइंट की जो origin के हिसाब से पोजीशन होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं, that vector is called position vector, and we represent it with OP. OP is position vector of point P. OP can be written as OP is equal to xi plus yj, where ij are unit vectors. I is unit vector along x-axis and j is unit vector along y-axis. Unit vectors means इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, I की मैग्नीट्यूड 1 और j की मैग्नीट्यूड 1. I is unit vector along x-axis and j is unit vector along y-axis. OP is a position vector of point P. X की पोजीशन को लोकेट कर रहा है. वेक्टर्स की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है, it describes the positions of the particles in plane or in space. xi plus yj, ये इसकी कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया हुआ है. देन अगर यही पॉइंट स्पेस में हो जाए, then we have another topic, vector in space. This will be our main topic. Let's say we have 3D, R3. Plane means R2. Now this is R3. इसको R cube नहीं पढ़ना. Let's say convention ये है कि ये x-axis है, y-axis, z-axis. I is unit vector along x-axis, j is unit vector along y-axis, and k is unit vector along z-axis. They are mutually perpendicular to each other. ये आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपका x है वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आ रही है. x आपका बेसिकली इस तरफ है, आपकी तरफ, ये इस तरफ स्पेस में, y-axis, z-axis, और ये आपकी तरफ जो है ना वो x-axis है. एक पॉइंट है अगर P स्पेस में, तो उस पॉइंट के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट और एक z कंपोनेंट. x, y, z भी डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स, बट हमें इसकी
अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि अगर एक पॉइंट हो तो इसको OP वेक्टर जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे लिखेंगे। आई थिंक सेम है xi प्लस वाई जे की तरह, बस फर्क क्या है xi प्लस वाई जे प्लस सी के एक और कंपोनेंट जो कि अलोंग z एक्सिस था वो ऐड हो जाएगा, वेयर k इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इन स्पेस। Next we have to study magnitude, which is called norm, which is also called length of the vector. Actually ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, चाहे पॉइंट प्लेन में है चाहे स्पेस में, ये जो डिस्टेंस होता है ये इसकी मैग्नीट्यूड कहलाता है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from origin is called magnitude of the vector. Let's say if OP is xi plus yj plus zk, then its magnitude is represented by this, ये लाइंस लगाएं, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस और ये जो लेंथ है ये हमेशा पॉजिटिव है, सो नेगेटिव कभी आएगा नहीं, आएगा भी तो इग्नोर कर देना। स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर और k के साथ वाले का स्क्वायर लेकर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। We can represent vector by using bold letters u, v and w etc. From now onward we will represent the vectors with the help of letters, bold letters u, v और w. चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो किताब है बर्नार्ड कोलमैन की, उसमें चैप्टर 5 में ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें उसने ज्यादातर u, v और w यूज किया हुआ है। और ये भी आप याद रखिएगा xi प्लस yj जो था इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू xy, नो नीड टू राइट i एंड j, जस्ट ब्रैकेट्स लगाएं x ऊपर y नीचे। अगर ये वेक्टर था xi प्लस yj प्लस zk, then this vector can be written like this fashion x y z। and now this is very important, this is very important concept है। ये अगर आप गौर करें तो दिस इज एक्चुअली अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, आप देखें इसमें एक ही कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह देते हैं और इसको हम वेक्टर भी कह देते हैं, कॉलम वेक्टर भी कह देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए। अब एक मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा किया, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर u 1 2 3, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ। सो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट में लगा दें, you will get square root 14. Then we have another concept, if you want to find the distance between two vectors, then how to do it? Distance is again positive. Let's say we have u vector 1 2 3 and v vector is minus 4 3 and 5, and you need to find u minus v. u minus v means distance between u and v. So क्या करना है, आपने just इनको माइनस कर देना है, minus 4 minus 1 whole square, just like distance formula in space और plane, plus 3 minus 2 whole square प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले की तरह ही है जो डिस्टेंस फार्मूला हम फाइंड आउट करते थे पॉइंट्स के बीच में। तो माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफाई यू विल गेट स्क्वायर रूट 30 एज योर आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, आपने पहले एफएससी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 था और मैथमेटिक्स में 7th चैप्टर था वेक्टर्स का, आपने उसमें ये पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। हमारी किताब में जो वर्ड यूज हुआ है वो इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, और चैप्टर का जो नाम है वो इनर प्रोडक्ट ही है, चैप्टर 5 का। वेक्टर वेक्टर को करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर इज स्केलर क्वांटिटी, देन सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एंड फॉर्मल डेफिनेशन इज फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v, let's say we have two non zero vectors u and v, u dot v is equal to magnitude of u magnitude of v into cos theta, where theta is the angle between u and v. Let's say this is the vector u, this is vector v, this angle is theta between these two vectors. u dot v means magnitude of u, magnitude of v and cos theta. Magnitude कैसे फाइंड करते हैं पिछले पेज में हमने सीखा है, magnitude of u, magnitude of v into cos theta, cosine theta, where theta is the angle between u and v. Now we have few facts. Number 1, you can find out cos theta from this formula. Cos theta is u dot v over magnitude of u
and magnitude of v. Cos theta is equal to u dot v over magnitude of v, magnitude of v. ये दोनों उधर जाके डिवाइड कर दें. Then commutative law होल्ड होता है. u dot v कर लें या v dot u कर लें, आंसर सेम आएगा. Similarly, u dot u is equal to u square. This is very important result. If theta is 90 degree, then what we have? इस फार्मूले में थीटा की जगह 90 लगा दें. 90 degree means that this angle is 90, which means these two vectors are perpendicular to each other. Cos 90 0 होता है, so u dot v will be 0. So this is very famous result that vectors are orthogonal. Orthogonal मतलब perpendicular. Vectors are perpendicular if and only if u dot v is equal to 0. अगर dot product 0 होगा तो vectors are said to be perpendicular or orthogonal. Number 5 result, I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. The reason is very simple. I और I के बीच में जो एंगल है वो 0 है और cos 0 1 होता है. I dot J answer will be 0, J dot K answer is 0, K dot I answer is 0. Reason is very simple because theta is 90 degree angle होगा तो they will be 0 perpendicular vectors की वजह से. How to find out u dot v? बहुत पुराना मेथड, बहुत पहले से आपने पढ़ा हुआ है. फर्स्ट करें, हमारे पास एक वेक्टर है u a b c और एक वेक्टर है v d e f and you need to find out u dot v. u dot v का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई ad और सेकंड वाले को सेकंड के साथ कर दें be और थर्ड वाले को थर्ड के साथ कर दें cf और इनको प्लस कर दें ad प्लस AD प्लस PE प्लस CF. इनको सिंप्लीफाई कर दें, बीच में प्लस लगाना है. अगर ये नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा. सो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट u डॉट v. वो अगली पेज पे हम करते हैं. एक और चीज पे आप समझ लें, यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 is called a unit vector. ये बहुत फेमस डेफिनेशन है. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. एक फार्मूला है. नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नोट. आई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0. सिमिलरली जे वेक्टर कैन बी रिटन एज 0 1 0 एंड के वेक्टर्स कैन बी रिटन एज 0 0 1. एंड रिमेंबर, इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सबकी 1 है. आई और जे और के सबकी मैग्नीट्यूड्स 1 है. I, J, K are mutually perpendicular to each other, which means angle between I and J, angle between J and K, angle between I and K, is सब का सब 90 degree होगा. Next we have a few questions from our first exercise, 5.1 exercise है, and I request all of you to attempt first 6 questions because they are so easy. हम अब इसको discuss भी करते हैं. Find all values of C if magnitude is 3. It is given that magnitude of the vector u is 3. U is also given 2 c 0. इसकी magnitude 3 है. आपने c की possible values निकाल दी. So this is given information. Magnitude of u is equal to 3. Magnitude means 2 square plus c square plus 0 square square root. This quantity, this expression is equal to 3. 3 कहाँ से है? It is given. Squaring on both sides. जब आप स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा. इट इज 4 प्लस c स्क्वायर. 0 का कोई चक्कर नहीं. 4 उधर जाके माइनस करें, यू विल गेट 5 एंड c विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5. सो दिस इज योर possible values of c. Next we have another question. Find out cos theta where u and v vectors are given. So अभी भी हमने सीखा कि u dot v कैसे फाइंड करेंगे. ये वेक्टर्स इन प्लेन है. u dot v का मतलब है 1 को -4 से करें मल्टीप्लाई प्लस 2 को -5 से करें मल्टीप्लाई. यू विल गेट -4 एंड -10 व्हिच इज -14. ये नेगेटिव आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करें. u की मैग्नीट्यूड का फार्मूला था ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5. फिर v की मैग्नीट्यूड फाइंड करें -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर. सिंपलीफाई करें 41 आ जाएगा. इन तमाम वैल्यूज को आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें. तो cos theta is equal to u dot v over magnitude of u and magnitude of v. u dot v is -14. आपने भी पीछे फाइंड किया. u की मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट 5 और v की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 41. So this is your answer. Then we have another definition. Equal vectors. Vectors having the same magnitude and same direction are called equal vectors. Very obvious definition. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Next definition is parallel vectors. Two vectors u and v are said to be parallel if they are non-zero scalar multiple of each other.
two vectors u and v are said to be parallel if they are non-zero scalar multiple of each other. For example, let's say we have a vector u which is equal to 1, 2, and we have another vector v which is equal to 2, 4. Now you can see that if you take something common from v, you will get u. So if you take 2 common, you will get 1 and 2. And what is 1 and 2? Your 1 and 2 is your vector u. So you can write it 2 times u. So v is 2 times u. It means that if u को 2 से करें multiply, you will get v. So if one vector u is equal to something times other vector, this something must be non-zero. ये जो मैंने आपको बोला है कि non-zero scalar multiple, ये lambda मैंने यूज किया, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं. One vector is equal to something times the other vector. Then these two vectors are parallel to each other. If this lambda is positive, then it means vectors are in the same direction. उनकी direction भी same है. और अगर ये negative आ जाए तो vectors are in opposite direction. मतलब parallel तो हैं but opposite direction में है. Next we have another question. Find out C so that the vector v2c3 is orthogonal to vector w1 minus 2, 1. Vectors are orthogonal. Orthogonal means perpendicular. So it is given that vectors are perpendicular. You need to find out the possible values of C. So if vectors are perpendicular, we can put u dot v equals to 0. What is u? 2c3 and v is 1 minus 2, 1. So according to the method, u dot v will be 1 into 2, c into minus 2 into 2 एक ही बात है, and 3 into 1. After simplification, you will get c is equal to 5 over 2. So ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और किया है. आप एक दो क्वेश्चन और करें. 5.1 एक्सरसाइज में आपके सामने भी खोलता हूँ, उससे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे. अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. जी बेटा, अब आप बताएं यहाँ से कि कहाँ पे जाऊँ दोबारा और आपको समझा दूँ. अगर आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखी है तो आपको पूछना चाहिए कि सर फलां चीज़ दोबारा बता दें. सर स्टार्टिंग में u माइनस डी करना, आपने v माइनस यू नहीं किया हुआ था उसको. वो v माइनस यू. एक मिनट मेरे भाई, एक ही बात है. ये तो हो गया पहला पेज. मैं एक मिनट भाईजान, एक मिनट, मैं एक एक करके सारे पेज दोबारा बता रहा हूँ. इसमें मेन पॉइंट वेक्टर की डेफिनेशन थी, वेक्टर इन प्लेन और वेक्टर इन स्पेस. उसके बाद आई और जे की इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं और के इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. उसके बाद मेरे भाई हम नेक्स्ट पेज पे चले गए. कहाँ चले गए? आ जाओ भाई. ये मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ फाइंड करना है, नॉर्म फाइंड करना है. और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. वेरी सिंपल. और ये है वो चीज़ जो हमारी किताब वाले ने यूज़ करनी है कि वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में. ठीक है. उसके बाद एक सवाल किया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर. और लेंथ फाइंड करने वाला तो बहुत आसान था. 1 2 3 की जो लेंथ फाइंड की हुई है वो 14 है. अब ये भाई पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स. भाई u माइनस वी कर लें या v माइनस यू कर लें, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. यस सर, वो -4 -1 लिख लें या 1 -4 कर लें. इसमें से इसको माइनस कर लें या इसमें से इसको माइनस कर लें, आंसर विल बी सेम. ये जो लाइंस लगाई हैं इसका यही मतलब है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. अच्छा जी, उसके बाद क्या था हमने पढ़ा? डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मींस इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड आंसर इज अ रियल नंबर, स्केलर क्वांटिटी, वो उस फैमिली से नहीं है. वेक्टर का मतलब है आई जे के होगा, आई जे के. और आई जे के को आपने एक ऐसी चीज़ के साथ करवाया मल्टीप्लाई जो आई जे के ही फॉर्मेट में थी, लेकिन जो आंसर आया वो एक स्केलर आ गया, उसमें आई जे के नहीं रहा. इट मीन्स कि ऐसा जो प्रोडक्ट है उसे इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन ये नीचे लिख दी है. यू डॉट वी इज मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनटू कॉस थीटा. फिर ये फैक्ट्स से मुझे बताएं, फैक्ट्स में कोई बात अगर ना समझ आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. खास तौर पे ये फैक्ट नंबर 4 बहुत काम का है. इससे सवाल भी आगे किए हुए हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा देन यू डॉट वी विल बी 0. सो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर एक ही बात है.
वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कहेंगे अगर u डॉट v 0 है। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k सब के सब 1 होते हैं, जबकि i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i सब के सब 0 होते हैं। रीज़न मैंने बता दी थी कि एक में एंगल 0 है और एक में एंगल 90 का है। फिर u डॉट v कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, इससे हमारे कई सवाल होने हैं। पहली चीज़ को पहली चीज़ के साथ करवा दें मल्टीप्लाई, प्लस दूसरी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ करवा दें मल्टीप्लाई, और फिर तीसरी चीज़ को तीसरी चीज़ के साथ करवा देंगे मल्टीप्लाई। ये u डॉट v फाइंड करने का मेथड है। फिर यूनिट वेक्टर, अगरचे आज के लेक्चर में यूज नहीं हुआ, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इसका फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और i को कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0, j को लिख सकते हैं 0 1 0, k को लिख सकते हैं 0 0 1। ये लिखने का मेथड था। पहले 6 सवालों में से मैं अभी किताब खोलता हूँ, कुछ आप करके दिखाइएगा। और ये जो क्वेश्चन 7 मैंने किया है किताब से ही है। आपके पास एक वेक्टर था u, उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, फर्ज कर लें, आपने c फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड 3 और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया c का। फिर cos थीटा फाइंड करना है, ये काम का सवाल है। इसमें अगर कोई मसला तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कि cos थीटा कैसे फाइंड किया हुआ है। पहले u डॉट v फाइंड करेंगे हम -14, फिर u की मैग्नीट्यूड फाइंड की और फिर v की मैग्नीट्यूड फाइंड की। इन तमाम वैल्यूज को फिर मैंने इसमें लगा दिए फार्मूले में। ये फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा होगा cos थीटा का। ये cos थीटा फाइंड करना समझ आता है भाई? सर ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 या 3 मेरे का पीछे से यूज किया हुआ आपने, वो जी सर। इस साइड पे मल्टीप्लाई होता था तो डिवाइड किया हुआ है। हाँ जी, फैक्ट नंबर 1 है मेरा ख्याल है ये। और cos थीटा का यही फार्मूला है। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखी है, आम सी बात है, 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। जैसे रेल गाड़ी ट्रैक होते हैं ना, पटरियाँ, सेम डायरेक्शन में 2 एरो हेड लगा दें सेम डायरेक्शन में। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये मैंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। आखिरी जो सवाल था 25 नंबर 25th क्वेश्चन जो है, इसमें अपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है और v और w के बारे में ये इंफॉर्मेशन है दैट दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है इनका हम डॉट प्रोडक्ट 0 रख सकते हैं। सो मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया और उसको 0 रख दिया। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको 0 रखेंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी 2 - 2c + 3, यानी 2c = 5। सो c इज 5/2। अब बताएं सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर, ठीक ठाक है? अल्लाह की शुक्र सर। सर एक बात पूछनी थी, जी सर। अगर माइक कीजिएगा। होगा। सर ये बीमारी तब तक की है जब तक हमारे ऊपर नहीं आई हुई। सर ये बीमारी तब तक है जब तक हमारे ऊपर नहीं आई, तब तक हमें पता नहीं है इसके बारे में कुछ। यार सर नहीं सर, मैं परसों सर मुझे यहाँ पे फैसलाबाद में मेरा एक दोस्त है, उसके भाई का फोन आया हुआ था। वो मुझे कह रहा था कि यार दुआ कीजिएगा, मेरे भाई जो है उसको ये कोरोना वायरस हो गया। सर अब यकीन करें सर, मैं इस चीज से परेशान हूँ कि सर हम पाकिस्तानी ये हैं, जब तक हमारे ऊपर खुद नहीं ना आई तब तक हम लोगों को नहीं लग रहा ये बीमारी है बीमारी नहीं। सर एक बीमारी जो 14 दिन के लिए आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन सर स्टूडेंट्स वही कि हम लोगों ने असाइनमेंट्स देनी है, हम लोगों ने क्विज़ेस देने हैं, हम लोगों ने ये देने हैं, और टीचर्स सर इस परेशानी में हम लोगों ने अपने लेक्चर्स देने हैं, हम लोगों ने क्विज़ेस देने के। सर अब हम लोग पता ही नहीं है सर किसने जिंदा रहना है किसने नहीं रहना है सर, लेकिन हम लोग बजाओ यार बात ये है कि हम लोग, मुझे नींद नहीं आ रही। ओहो वेरी सैड यार, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही भाई? यार देखो बात ये है कि हमें अब ये हालात आ गए, अब पता चला है कि उसके वालिद साहब को भी हो गया। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे यार। सबसे पहले तो ये कि हम सारे दुआ करेंगे अल्लाह ताला सेहत दे उनको। और दूसरा ये कह सकते हैं कि यार काम तो चलता रहेगा एज यूजुअल। आपको पता है बाज़ारों में भी रश है, तो और स्टूडेंट्स अपने घरों में बैठ के मेरा ख्याल है अगर हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करते रहें, जो कि हमारी आवाम कम ही करती है ज़रा, तो काम चल सकता है। लेकिन
अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, यही कह सकते हैं हम, और क्या बात कर सकते हैं। मैं समझा कोई इस परेशानी की बारे में बात है। कोई अच्छा देखो नहीं यूएस, सर। देखो सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस तो हो रही हैं, क्लासेस का तो बंदिश का तो कोई मसला ही नहीं है ना। क्लासेस भी हो रही हैं, टीचर्स बेचारे आउट ऑफ द वे मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी चाह रही है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। तो बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत दे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और यार। सर ये चलता रहेगा चाहे स्टूडेंट्स कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं। नहीं, स्टूडेंट्स कैसे कम होंगे, अल्लाह ताला खैर करे। और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, वो बड़े तेज़ लोग होते हैं, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा जल्दी, ये क्लासेस परेशान होने ना से हो। फायदा क्या होता है? फायदा ये हो जी रहा है जिनका साल जाया होगा कि हमारी डिग्री लेट हो रही है, ऊपर से जिन्होंने इंटर्नशिप का प्लान किया होता है वो प्लान भी उनका यानी कि नाकाम हो जाएगा। सर, मैं आपको तो बता रहा हूँ कि अगर आप कोरोना से बच भी जाएंगे तो जो अगर आपका खुदा ना खासा टाइम ज़ाया हो गया वो यस सर, दोबारा नहीं आना। बाकी अल्लाह ताला सेहत दे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी होती तो यूनिवर्सिटीज़ खुद ही, आपको पता है, क्लासेस वगैरह शुरू ना करती, ठीक है ना। तो सर ये ऐसे है परेशानी, कि हम, आप सर परेशान हो वही गए हैं। बात है ना कि सर मैं हमारे आपको कह ऊपर रहा नहीं हूँ ना कि हाँ, इम्पोर्ट ये ऐसी बात है तो यार, डेफिनेटली ये तो हमारे माशरे में है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जब तक आपके ऊपर, आपके घर में वालों में खुदा ना खास्ता या आपके मोहल्ले में या करीब से नहीं गुजरती, आपको एहसास नहीं होता। फौतगी अगर खुदा ना खास्ता किसी घर हो जाए वैसे भी, तो जिसके घर कोई बंदा फौत हुआ होता है, दुख सिर्फ उसी को होता है भाई, बाकी सिर्फ बिरयानी बिल्कुल खाने सर। आए होते हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो परेशान नहीं होना, ज़्यादा दिल पे ना ले यार। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके दोस्त को और उनके वालिद साहब को जल्दी सेहत दे। तो बस ये है कि अब यूईटी ने भी क्लासेस शुरू की हुई हैं, फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, और जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उधर भी क्लासेस हो रही हैं। सो सब कुछ स्टॉप नहीं कर सकते, जिनका स्टॉप हुआ हुआ है आप देखिए उनकी कितने बुरे हालात हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सर ये तो अल्लाह, फैसलाबाद है ही नहीं। जी सर। सर ये जैदी फैसलाबाद आया हुआ, उसने बताया ही नहीं। नहीं तो वो तो काफ़ी दिनों से फैसलाबाद, उसने बताया तो था पहले भी, ये काफ़ी दिनों से फैसलाबाद में ही है, ये बाकी फैसलाबाद तो में ही चला गया था। अच्छा, मैंने किताब खोल ली है, एक दो सवाल कर दें, भाई ने परेशान ही कर दिया भाई, खुद भी परेशान है, हमें भी परेशान कर रहा है। एक मिनट ठहर जाए ज़रा, मैं किताब दिखाता हूँ आपको, आप ये सवाल करें दो चार, और अल्लाह ताला खैर करेगा, परेशान नहीं होना। परेशानी में अच्छा फंस जी, जाए। अच्छा जी, ये आ गया। ये सर देखेंगे 5.1 एक्सरसाइज है, नजर आ रही सर आपको? आप सर ये क्वेश्चन जो है ना, एक इसका जो क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना यार, जरा बड़ी मेहरबानी होगी 4 का ए पार्ट कर दें जरा, और डिफरेंस फाइंड करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। ओके सर। u माइनस वी, डिस्टेंस फाइंड कर दें। वैसे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, लेकिन आप डिस्टेंस फाइंड करें पहले। मुझे आंसर बताएं जरा चैट बॉक्स में। भाई बुध को कोई बच्चा छुट्टी पे ना हो, क्विज मिस हो गया तो गए। 20 नंबर का क्विज है, एक क्विज पहले आप दे चुके हैं क्लास में, बेस्ट वन क्विज विल बी टेकन, आपको पहले ही बताया हुआ है। सो
क्विज देना मस्ट है। सर वो जिनके लास्ट क्विज में 20 नंबर आए हैं वो लाजमी दें या ना दें? वो बेशक ना दें यार, तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है सर। एमसीक्यूज होंगे क्या होंगे? मैंने लिखा है चैट बॉक्स में यार, एमसीक्यूज होंगे, ऑनलाइन में होने ही एमसीक्यूज हैं, बस ये ध्यान में रखा करो। स्क्वायर रूट 27 आंसर है, उस्मान गनी ने बोला है। यस सर यही है। चलो वेरी गुड हो गया। सवाल आसान है, वो भाई जो चले गए मेरा ख्याल है, जो कह रहे थे कि ये टॉपिक शामिल ना करें, दिस टॉपिक इज इजी, आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें ज़रा प्लीज़। मैंने 7 किया था, आप ज़रा 8 ट्राई कर दें। यू वेक्टर गिवन है 1/c, 2/c एंड -2/c, और इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल रखकर c फाइंड करना है। ट्राई 8th क्वेश्चन प्लीज। मैंने 7 किया था अभी, आप 8 ट्राई करें और इसका आंसर मुझे बताएं। किसी ने फाइंड किया सर? स्क्वायर रूट में फ्रैक्शंस आएंगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। सर c इक्वल्स टू 3 आ रहा है। c इज इक्वल टू 3 बिस्मा तनवीर ने बोला है। जी सर, किसी और का आंसर 3 है? सर 3 है। ओके, यस सर, आंसर 3। 3। सो लास्ट क्वेश्चन है, एक और कर रहे हैं उसके बाद चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ये बोर्ड पे, ये किताब में आपको नजर आ रहा होगा, सी पार्ट है एक सवाल का, 11th क्वेश्चन का। यू और सॉरी, एक मिनट है, मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन। यार एक 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 आपने फाइंड करना है कॉस थीटा बिना साइन ऑफ द एंगल। एक मिनट है जरा, 6 क्वेश्चन किधर गया? यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन 6। यू एंड वी वेक्टर्स गिवन है ए पार्ट में। आप इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए पार्ट है, इसमें कॉस थीटा फाइंड कर दें बस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। फाइंड आउट कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। दस 14 है v की मैग्नीट्यूड 16 जमा। माइक बंद कर ले भाई वकास, ठीक है सर। इससे पहले कि सर ये 6 का यही करना है ना? जी सर, 6 का ए पार्ट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है।
सर आयोटा स्क्वायर रूट 32 ओवर स्क्वायर रूट 13 आयोटा इंट यस सर, वो माइनस में वैल्यू आ रही है उसकी। यार मेरी बात सुनो भाई, सर कैसी एक बातें कर मिनट, रहे हैं आप? फार्मूला आपने यू डॉट वी का फार्मूला में स्क्वायर आता है सर, इनके नहीं स्क्वायर सर, लेने होते हैं वैल्यूज के। नहीं 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 सर नहीं सर, यू की जो मैग्नीट्यूड आई है वो 14 है, बी की जो आई है वो 77 है, और यू डॉट वी कर रहा हूँ सर। यू डॉट वी करें बस, आएगा सर यू यू डॉट डॉट वी आएगा -4 -10 और -18। माइनस 18 है सर। यस यस सर, सर ये माइनस माइनस 32 आता है ना हाँ तो वो स्क्वायर रूट -32 -2। ही रहेगा, उसका नहीं लेना कोई भी स्क्वायर रूट। -32 ऊपर रखें यस और सर उसको डिवाइड डिवाइड कर दें। अंडर रूट यस सर 14 बस हो गया फिर। है सर। -32 ओवर स्क्वायर रूट 14 इंटू और स्क्वायर रूट 77। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये बच्चे ने जब एक सवाल पहले किया है, थोड़ा ख़राब कर दिया काम इसने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप सवाल साथ साथ करके दिखा रहे हैं, वरना मैं आपका क्या कर सकता हूँ अगर आप ना भी करें तो। बस एक मैं आपसे, मेरी ये भाई ने क्योंकि ऐसी बात पूछी है, यहाँ क्या नाम है इसका, उस्मान ने। आप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इसकी शक्ल देखें ज़रा गौर से। इसमें इसमें अगर आप ये जो u है 0 1 -1, ये 0 की जगह ज़रा c रख लें, c, और मुझे c की वैल्यू फाइंड करके बताएं इफ u एंड v आर परपेंडिकुलर। ये भी मैंने अभी करवाया आपको इसी तरह का। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कहा है। ये खुद से सवाल एक बना रहा हूँ मैं कि जो बी पार्ट है क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, ये जो टॉप पे 0 है u में, इसकी जगह c लिखें, c 1 -1, ये u हो गया। v को सेम रहने दें और बताएं कि क्या होगी c की वैल्यू इफ दे आर परपेंडिकुलर। सर यू डॉट वी। जी सर, u डॉट v को 0 पुट कर दें। सर -2। ओके, -2 सर, सी की वैल्यू -3 आंसर है जी। -2 सर। -2 सर। चलो गुड हो गया फिर तो यार। दोनों का आंसर सेम है जी सबका। यस सर। ठीक, अच्छा यार, ऐसे है कि आज के लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और वो भाई मेरा ख्याल चले गए हैं, मैं ज़रा चेक कर लूँ। बड़े दुखी थे, दुखी काफ़ी था वो, परेशान हो गया है। अगर आप क्लासेस भी नहीं लेंगे तो दिल, ध्यान जो है बल्कि और आपका उधर जाएगा फजूल चीज़ों की तरफ। इस तरह तो बंदा बिजी रहता है। मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी वालों ने टीचर्स को और स्टाफ को ये सारा बिजी रखा हुआ है ताकि काम भी चलता रहे और ध्यान भी बढ़ा रहे। बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत दे। नहीं, मेरा ख्याल वो चला गया है, लेफ्ट कर गया। एनीवेज जी, अब हमारी मुलाकात बुध को होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं आए उन तक मेरी बात पहुंचा देना कि बुध को क्विज़ है, उसके मार्क्स भी ऐड होने हैं। बेस्ट वन क्विज़ विल बी टेकन, आपको पता है। सो छुट्टी कोई ना करे, टाइम पे आ जाना। कोई 5 6 7 8 जितने भी होंगे टाइम पे, वो आपको टाइम सफिशिएंट मिल जाएगा एमसीक्यूज़ करने का। गूगल फॉर्म जैसे पहले आपने मॉक मिड एग्ज़ाम दिया है, फिर आपने मिड एग्ज़ाम दिया है, उसी तर्ज के ऊपर ही आपका क्विज़ बनेगा बुध को। कोई सवाल पूछना है तो सर पूछ सकते हैं। सर ये क्वेश्चन है जो आपने फैक्ट्स दिए हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे या सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे, सोल्यूशन करना होगा उसका? नहीं, मैंने तो डे 1 से बताया हुआ है। मिड के बाद मैं एक लाइन, बल्कि मैं लिखा भी करता था बहुत पहले शुरू के लेक्चर्स में, कि क्योंकि आप एमसीक्यूज बेस्ड हैं तो जो डेफिनेशंस और जो फैक्ट्स आपको करवाए जाते हैं वो भी आपने तैयार करने हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, फाइनल के लिए भी और क्विज वगैरह के लिए भी। जब हमारा क्विज एमसीक्यूज बेस्ड है तो इसका मतलब है जो फैक्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। ऐसा मैंने पहले नहीं किया, ऐसा पहले नहीं था किया, ऐसा मिड में नहीं किया क्योंकि उस वक्त आपको बताया नहीं था। लेकिन मिड के बाद से जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, मैंने उनमें सब में कहा है कि आप ये फैक्ट्स वगैरह डेफिनेशन वगैरह गो थ्रू करके लाएं, इससे पूछा जाएगा सवाल। जी सर, और किसी ने कोई बात पूछनी हो?
ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम देने का। बुध को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।